हेलो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं ए और एन के यूज़ के बारे में कि ए का यूज़ हम कहाँ करते हैं और एन का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो ए और एन के करेक्ट यूज़ को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आप गलतियाँ करते रहते हैं। जहाँ ए आना चाहिए वहाँ एन लिख देते हैं, जहाँ एन आना चाहिए वहाँ ए लिख देते हैं। कुछ गलतियाँ इसलिए करते हैं क्योंकि आपको ए और एन के यूज़ पता तो हैं लेकिन करेक्टली नहीं पता है। तो आज हम आपको ए और एन का यूज़ करेक्टली बताएंगे कि करेक्ट क्या होता है। जनरली ये बताया जाता है कि कोई भी शब्द जिसका पहला अक्षर इंग्लिश के वोवेल से ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो तब एक की इंग्लिश एन लिखते हैं, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो एक की इंग्लिश ए लिखते हैं। जैसे ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। तो इसका पहला अक्षर इंग्लिश का वॉवेल होता है। तो ये जो वर्ड होते हैं अल्फाबेट, दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया है अल्फाबेट कि अल्फाबेट दो चीजों से मिलकर बनता है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में बताया गया था कि 5 अक्षर वोवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। बाकी जो बच्चे सब कॉन्सोनेंट होते हैं। हिंदी में भी हमने कहा था कि हिंदी वाले अल्फाबेट्स की इंग्लिश जानना और उनके वोवेल, कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं इसमें हम आपको एक बार फिर से बताते हैं कि छोटा आ से आहा तक, छोटा से आहा तक हमारे स्वर मतलब वोवेल होते हैं, और का से ज्ञान तक व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट होते हैं, का से ज्ञान। इनका नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हिंदी वाले शब्दों का। तो आइए दिखाते हैं। जैसे यहाँ बताया जाता है कि जिस शब्द का पहला अक्षर कोई वोवेल हो, ए ई आई ओ यू में से हो, तब एक की इंग्लिश एन लिखते हैं। अगर आप ये जानते हैं दोस्तों तो आप गलत हो सकते हैं ए और एन के यूज में। दोस्तों ऐसा नहीं होता कि जो शब्द ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो उसके पहले एन, और जो कॉन्सोनेंट के अक्षरों से स्टार्ट होता है शब्द उनसे पहले ए लगाते हैं। ऐसे नियमों में बहुत ही एक्सेप्शंस हैं। आप एक्सेप्शंस को जानने के पीछे मत पड़िए, बल्कि ये जानिए कि रियल रूल जो होता है ये होता है कि जो भी अक्षर आए, जो भी शब्द आए, इन शब्दों को प्रोनाउंसिएट क्या करते हैं हिंदी में। जैसे इसको हम पढ़ते हैं ऑरेंज, ऑरेंज, इसको हम प्रोनाउंसिएट करते हैं ऑरेंज। अब यहाँ इसका प्रोनाउंसिएट जो करते हैं उस हिंदी के प्रोनाउंसिएट का पहला अक्षर हिंदी के वोवेल्स में से हो तब ए की इंग्लिश एन होती है, नहीं तो ए होता है। जैसे ऑरेंज को ऑरेंज पढ़ते हैं, वोवेल होता है इसलिए ए की इंग्लिश एन आएगी। जैसे ऑनेस्ट, यहां निकालते हैं, यहां पहला अक्षर तो वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, उस हिसाब से ए आना चाहिए, लेकिन नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएट करते हैं इसको भी पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। तो इसका प्रोनाउंसिएट का पहला अक्षर हिंदी का वोवेल है, हिंदी का, इसलिए इसकी एक की इंग्लिश आ जाएगी यहाँ एन, ए नहीं आएगी। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इसका पहला अक्षर इंग्लिश का वोवेल तो है, तो उस हिसाब से एन आना चाहिए, लेकिन यहाँ ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ इस वोवेल को देखकर हमें एन नहीं लिखना है, बल्कि इसके प्रोनाउंसिएट को देखना है। इसका प्रोनाउंसिएट होता है यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी का जो पहला अक्षर है वो है या। दोस्तों का से ज्ञान तक कॉन्सोनेंट होता है, वोवेल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर पढ़ते हैं एम, और इसका प्रोनाउंसिएट का पहला अक्षर वोवेल है, इसलिए यहाँ ए की इंग्लिश एन आएगी, ए नहीं आएगा। तो इस टाइप के शब्दों को आप ध्यान रखिए दोस्तों कि हमें इसके पहले, अंग्रेजी के पहले अक्षर के वोवेल से नहीं मतलब है, हमको
मतलब होता है इसके प्रोनाउंसिएट से, जो शब्द लिखा है इसका हम प्रोनाउंसिएट क्या करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएट क्या करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएट करने पर हिंदी का वोवेल अगर आ जाता है, अगर पहला अक्षर हिंदी का वोवेल हो तब एक की इंग्लिश एन होती है। अब पहला अक्षर देखिए यहाँ इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है लेकिन हिंदी का वोवेल आ जाता है, इसलिए एक की इंग्लिश एन होगी। जैसे यहाँ इंग्लिश का वोवेल है लेकिन हिंदी में इसको कॉन्सोनेंट से पढ़ते हैं, इसलिए कॉन्सोनेंट है, इसलिए एक की इंग्लिश ए आएगी, एन नहीं आएगा। एम में भी पहला कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएट जब करते हैं तो ए आ जाता है, ए वोवेल है, इसलिए एक की इंग्लिश एन आएगी, ए नहीं आएगा। यहाँ भी वही कंडीशन है। तो दोस्तों हमारे इस नियम को आप बखूबी जान लीजिए ताकि गलतियां ना हो आगे से, और हमारे बताए हुए इस कंडीशंस को आप ध्यान रखिए तो आगे से आपको ए और एन को लिखने की गलतियां नहीं होगी। तो अगर आपको हमारे वीडियो हमारे चैनल पसंद आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।